नमस्कार साथियों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। जो भी साथी हमारे आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी और आरआरबी टेक्नीशियन आरपीएफ जैसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। क्योंकि साथ ही इस वीडियो में हम लोग टॉप जीके एमसीक्यू की चर्चा करेंगे जो आपके रेलवे संबंधी परीक्षाओं में लगातार आते रहते हैं। तो आते हैं बिना आपके समय को वेस्ट करते हुए डायरेक्टली प्रश्नों को देखते हैं। जो साथी आपका सबसे पहला प्रश्न है, आप सभी से क्या पूछ रखा है? कह रखा है साथी, भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? जो साथी भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय है वो किस जगह पर स्थित है? तो आप सभी को पता होना चाहिए, भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय साथी बड़ोदरा यानी गुजरात में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न साथी यानी प्रश्न नंबर 2, ये आप सभी से पूछ रखा है, सबसे पहला स्थापित होने वाला भारत का प्रौद्योगिकी संस्थान कौन सा है? दैट मीन भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान सबसे पहले कौन सा स्थापित किया गया था? तो बात करें इसके करेक्ट आंसर के साथ ही तो आपका आईआईटी खड़गपुर होगा, क्योंकि सबसे पहले इसी को स्थापित किया गया था। दो प्रश्न इससे और बनते हैं साथी। पहला प्रश्न बनता है इसको कब स्थापित किया गया था? तो बात करें साथी इसको कब स्थापित किया गया था? 1951 में साथी इसको स्थापित किया गया था। तो ये कहाँ पर स्थित है? तो ये साथी पश्चिम बंगाल में स्थित है। ध्यान रखेंगे दोनों प्रश्न को। अगला प्रश्न देखते हैं यानी प्रश्न नंबर साथी 3, ये आप सभी से पूछ रखा है, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन है? मतलब कौन थे? दैट मीन जब साथी आपका देश आज़ाद हुआ था तो उस समय भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो बात करें इसका करेक्ट आंसर के साथ ही लॉर्ड माउंटबेटन होगा, क्योंकि उस समय लॉर्ड माउंटबेटन ही भारत के गवर्नर जनरल थे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या पूछा? ये साथी क्रिकेट से है। उम्मीद करता हूँ इससे आप सभी को ये प्रश्न का उत्तर आता होगा। कह रखा है सिली पॉइंट स्लिप गली, कौन सा सिली पॉइंट स्लिप और गली शब्दों का प्रयोग किया जाता है? इनका प्रयोग साथी किस जगह पर किया जाता है? तो ऑब्वियसली बात है साथी, क्रिकेट में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है, कह रखा है साथी द वाइट टाइगर उपन्यास किसने लिखा है? जो साथी द वाइट टाइगर उपन्यास है ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो बात करें इसके करेक्ट आंसर के साथ ही तो आप सभी जानते होंगे, इसको अरविंद अडिगा साहब ने लिखा है। तो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है साथी अरविंद अडिगा जी का नाम। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। इनको साथी इसी के लिए 2008 में मैन बुकर पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। तो आप इसको ध्यान रखेंगे, क्योंकि प्रश्न आपके पुरस्कार से भी रिलेटेड पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है साथी, 1974 में रेलवे हड़ताल का नेतृत्व किसने किया था? जब साथी 1974 में रेलवे का हड़ताल हुआ था तो उस समय इसका नेतृत्व किसने किया था? तो आप सभी जानते होंगे साथी, जॉर्ज फर्नांडिस सर ने इसका नेतृत्व किया था। तो ऑप्शन नंबर किस में दे रखा है? सी में दे रखा है इनका नाम। तो ऑप्शन नंबर सी साथी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसके लिए साथी इनको 2020 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। इसको भी आप ध्यान रखेंगे, प्रश्न बनाया जा सकता है साथी। अगला प्रश्न साथी ये कह रखा है, हिंदी साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद्र का वास्तविक नाम क्या था? अगर बात करें साथी मुंशी प्रेमचंद्र जी के वास्तविक नाम का, तो उनका नाम क्या था? धनपत राय था। क्या था साथी? धनपत राय था। आप सभी को पता होगा, आपके एग्जाम में नाम उपनाम से रिलेटेड प्रश्न आते रहते हैं। तो आप इस टॉपिक को ही साथी देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं, आते ही आते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, यानी प्रश्न नंबर साथी जो अगला है, ये आप सभी से पूछ रखा है साथी, भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न साथी, मार्क कर लें आप इसको। अगर बात करें साथी ऐसे कौन से राष्ट्रपति हैं जिनको मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है, तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए साथी करेक्ट आंसर भी इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे प्रश्न एनटीपीसी 2021 की परीक्षा में आया था और शायद 2-3 शिफ्ट में साथी पूछा गया था। तो आप इसको जरूर मार्क करेंगे। कह रखा है मनोरा किला कहाँ पर स्थित है? जो साथी मनोरा किला है ये किस जगह पर स्थित है? तो अगर साथी देखो, मनोरा किला जैसे इस ऑप्शन में दे रखा है वैसे ही दे रखेगा, मतलब जैसे दे रखा है साथी, अगर ऐसे ही एज इट इज़ आपका दिया गया है तो आप किसको आंसर करोगे? तमिलनाडु को। अगर मान लीजिए साथी तमिलनाडु भी है और तंजाउर है, तो आप किसको करोगे? तंजाउर को करोगे, क्योंकि साथी जो तंजाउर है वो तमिलनाडु भारत से, तमिलनाडु जो है वो साथी 65 किलोमीटर दूर है लगभग, ठीक है। तो आप अगर तंजाउर है तो उसको मार्क करोगे, अगर तमिलनाडु है तो उसको करोगे। तो अगर दोनों है साथी तंजाउर को आप मार्क करोगे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना साथी, ऐसे प्रश्न बहुत गलत होते हैं दोनों जब ऑप्शन साथ आ जाते हैं। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है साथी, भारत की स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो आप सभी को पता होगा साथी, जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है ये आपका साथी गुजरात में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है गुजरात। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है साथी, राष्ट्रीय उद्यान से रिलेटेड आपके एग्जाम में प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा। अगर आप इस होल टॉपिक को देखना चाहते हैं साथी, हमने वीडियो बना के डाला है प्लेलिस्ट में, आप जाके देख सकते हो। कह रखा है प्रश्न साथी, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान राज्य में स्थित है। जो साथी नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान है ये कौन से राज्य में स्थित है? तो आप सभी जानते होंगे साथी, ये आपका कर्नाटक में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी में कर्नाटक दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर साथी इसका हो जाएगा।
अगला प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट है, दैट मीन्स साथी ये पूछ रखा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक गैरिसन शहर है। दिए गए ऑप्शन में से साथी कौन सा एक गैरिसन शहर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे प्रश्न जरूर आएगा। ऑप्शंस में सूरत दे रखा है, उदयपुर दे रखा है साथी, और क्या दे रखा है, जालंधर दे रखा है और कोटा दे रखा है। तो गैरिसन जो साथी गैरिसन शहर है इनमें से वो आपका जालंधर है। दैट मीन ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है ये, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं साथी, यानी प्रश्न नंबर जो अगला है आप सभी का, ये कह रखा है भारत में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का कार्यालय कहाँ पर स्थित है। जो भारत में साथी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम है जिसको आप UNEP के नाम से जानते हो, उसका कार्यालय कहाँ पर स्थित है। तो बात करें इसके करेक्ट आंसर के साथ ही, तो आप सभी जानते हो वो आपका नई दिल्ली है, क्योंकि ये नई दिल्ली में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर इसका साथी हो जाएगा। अगर इसके मुख्यालय की बात करें साथी, तो ये नैरोबी में स्थित है जो केन्या में है। ध्यान रखेंगे मुख्यालय से प्रश्न आपका आता है, तो मुख्यालय कहाँ पर स्थित है साथी, नैरोबी में। वो कहाँ पर स्थित है, वो केन्या में स्थित है। अगर बात करें इसकी स्थापना की साथी, तो 5 जून 1972 को इसकी स्थापना भी हुई थी, इसको भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है साथी, बेहद इंपॉर्टेंट है, कह रखा है भारत में तेल और प्राकृतिक गैस निगम का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। इसका आंसर जो भी साथी हमारे जानते होंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। अगर बात करें साथी भारत में तेल और प्राकृतिक गैस निगम के मुख्यालय की, तो ये साथी उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पर है, उत्तराखंड में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको शॉर्ट फॉर्म में साथी UNGC के नाम से जानते हैं, तो ध्यान रखेंगे। कभी कभार प्रश्न साथी शॉर्ट फॉर्म में ही देकर पूछ लेता है, ना पूरा देकर। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है। जो साथी इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र है वो किस जगह पर स्थित है। तो बात करें इसके करेक्ट आंसर के साथी, तो ये आपका जो साथी वो कलपक्कम में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी में कलपक्कम दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या पूछ रखा है, ये कह रखा है भारत किस वर्ष में UNO में शामिल हुआ था। जो साथी UNO है उसमें भारत किस वर्ष शामिल हुआ था। तो आप सभी को पता होना चाहिए साथी, भारत UNO में 1945 में शामिल हुआ था। डेट थी 26 जून। ठीक है साथी, देश है कितनी, 26 जून थी, 26 जून 1945। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी। जो साथी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना है वो साथी आपका 28 जून 1919 में की गई थी। तो ऑप्शन नंबर डी में ऐसा दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर साथी हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार फसल से जुड़ा हुआ है। तो आप सभी को पता होगा साथी जो पोंगल है ये इनमें से फसल से जुड़ा हुआ त्यौहार है। अगला प्रश्न देखते हैं, यानी प्रश्न नंबर साथी जो अगला है, ये कह रखा है अफगानिस्तान का हेलमंद प्रांत किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है। अफगानिस्तान का जो साथी हेलमंद प्रांत है ये अफीम की खेती के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर डी में अफीम दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं साथी, यानी प्रश्न नंबर जो अगला है, कह रखा है निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत चीन युद्ध हुआ था। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आने वाला है। तो साथी अगर बात करें भारत चीन युद्ध की, ये आप सभी को पता होगा साथी 1962 में लड़ा गया था। कब लड़ा गया था साथी, 1962 में। तो ऑप्शन नंबर बी में 1962 दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथ ही ये लद्दाख के अक्साई चीन क्षेत्र के कुछ ही दिनों में हार कर भारत चीनियों से बुरी तरह हार भी गया था। तो ध्यान रखेंगे, ये सब बातें हैं साथी इससे रिलेटेड। अगला प्रश्न क्या है, ये कह रखा है साथी सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है। जो साथी सबरीमाला मंदिर है वो किस जगह पर स्थित है। तो बात करें इसके करेक्ट आंसर के साथी, तो केरल में स्थित है। कहाँ पर स्थित है साथी, केरल में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है साथी श्रीलिंगराज मंदिर कहाँ पर स्थित है। जो साथी श्रीलिंगराज मंदिर है वो किस जगह पर स्थित है। तो बात करें इसके करेक्ट आंसर के साथी, तो ये आपका जो है भुवनेश्वर में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी में भुवनेश्वर दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में देखते हैं साथी, यानी प्रश्न नंबर आपका अगला क्या पूछ रखा है, कह रखा है साथी भारत रत्न का प्रावधान कब शुरू किया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मार्क कर लो। जो भारत रत्न का साथी प्रावधान है वो कब शुरू किया गया था, ऐसा प्रश्न पूछ रखा है। तो अगर बात करें साथी भारत रत्न के प्रावधान की, 1954 में शुरू किया गया था। तो 1954 आपका ऑप्शन नंबर साथी बी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर भी इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है, इंपॉर्टेंट है, कह रखा है नोबेल पुरस्कार की कितनी श्रेणियां हैं। जो साथी नोबेल पुरस्कार है वो उनकी कुल मिलाकर कितनी श्रेणियां हैं। तो कुल मिलाकर साथी 6 श्रेणी हैं। कितनी है साथी, कुल मिलाकर उनकी 6 श्रेणी हैं। अगर आप हमसे पूछो कौन सी है, तो भौतिकी है साथी, रसायन है, और शरीर विज्ञान या फिर चिकित्सा कह सकते हो आप उसको, साहित्य है, शांति है, और अर्थशास्त्र है। अब इसका नामकरण कैसे पड़ा साथी, सर अल्फ्रेड नोबेल की जो नाम था इन्हीं के नाम से ये पड़ा है। किसके नाम से साथी, अल्फ्रेड नोबेल के नाम से नोबेल पुरस्कार की उत्पत्ति हुई है। ठीक साथी, ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, यानी प्रश्न नंबर साथी जो अगला पूछ रखा है, कह रखा है आप सभी से 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो कौन थे साथी, रविन्द्रनाथ टैगोर सर थे। कौन थे, रविन्द्रनाथ टैगोर सर से।
अब आप पूछोगे इनको किसके लिए मिला था, तो गीतांजलि के लिए साथ ही इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ध्यान रखेंगे आप सभी। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है, हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य से है। दैट मीन इनमें कौन सा वाद्य यंत्र है जिसका संबंध हरिप्रसाद चौरसिया साहब का है। तो बात करें साथी इसके करेक्ट आंसर की, तो आप सभी जानते होंगे जो हरिप्रसाद चौरसिया साहब हैं साथी, उनका जो संबंध है बांसुरी से है। किससे है? बांसुरी से। तो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है बांसुरी, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है साथी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कह रखा है न्यूज़पेपर बंगाल गजट 1780 भारत का पहला अखबार था साथी, इसके संस्थापक कौन थे। जो साथी न्यूज़पेपर बंगाल गजट है इसके संस्थापक कौन थे। तो बात करें इसके करेक्ट आंसर के साथी, तो जेम्स हिक्की हैं। कौन है साथी? जेम्स हिक्की। तो जेम्स हिक्की साथी आपका किस ऑप्शन में दे रखा है? हिक्की दे रखा है साथी, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनका नाम साथी जेम्स हिक्की है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था। जो साथी भारत में प्रोजेक्ट टाइगर है इसकी शुरुआत कब हुई थी। कब हुई थी साथी? 1973 में भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं साथी, यानी प्रश्न नंबर जो अगला है ये कह रखा है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर साथी एज इट इज प्रश्न 2 बार पूछ लिया है, तो आप माफ़ी चाहूँगा मैं इसके लिए। अगला प्रश्न कह रखा है साथी, लॉयन कैपिटल स्तंभ स्थित है। जो साथी लॉयन कैपिटल स्तंभ है वो किस जगह पर स्थित है। ये साथी सारनाथ में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। आज के लिए साथी इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।